बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बहुत सोच समझकर संविधान में नेता के लिए सिर्फ 5 साल का समय रखा। इसलिए समय 5 साल का रखा कि अगर नेता जो वादा करे वो नेता वो अपना टाइम पे वादा पूरा करे। अगर वादा पूरा नहीं करेंगे तो ये जनता जो है उस नेता को बदलने का काम करेगा। साथियों, जनता जो है वो मालिक है, नेता मालिक नहीं है, जनता मालिक है। लेकिन आपने एक बार उसको मौका दिया, दूसरी बार मौका दिया, लेकिन अभी तीसरी बार का समय है। साथियों, आपको सोचना समझना है। इस संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जो अडानी अंबानी बड़े पैसे वाले होते हैं, जिसको देश के गरीब से, किसान से, नौजवान से कोई लेना देना नहीं है। एक दूसरा वो जो रात को क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, उसके लिए वो परेशान रहता है। ठेला पे सामान बेचते हैं, मछली मारते हैं, वो कल क्या खाएंगे उसका फिक्र करते हैं। और तीसरा आप जैसे युवा, आप जैसे लोग जो नेता के बात को सुनने के लिए आते हैं और सुनते हैं, समझते हैं। तो इसलिए साथियों, आपके पास सोचने, सुनने, समझने का, सोचने का शक्ति है। आप कल्पना कीजिए, अपने दिल पे हाथ दीजिए और सोचिए कि जो मोदी जी ने जो वादा किया वो 5 साल में पूरा नहीं कर पाया, 10 साल में पूरा नहीं कर पाया, तो अब क्या पूरा करेंगे। उन्होंने 10 करोड़, हर साल 2 करोड़, यानी कि 10 साल में 20 करोड़ नौकरी की बात की थी। 20 करोड़ में 20 लाख भी नौकरी नहीं दिए। 20 लाख छोड़िए, 10 लाख नौकरी भी नहीं दिए। आप बताइए, जो आदमी 1% क्या आधे % भी काम ना करे, क्या उनको लाने की आवश्यकता है? उनको कोई लाने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, आज मोदी जी 75 साल की उम्र हो गए, अभी देश के लोगों से मौका मांग रहे हैं। लेकिन वहीं पे अग्निवीर योजना लाए थे, उसमें 18 साल से आइए और 22 साल में रिटायर हो जाइए। अब बताइए, 75 साल के बुजुर्ग देश में मौका मांग रहे हैं और हमारे देश के युवा को 18 साल में आएंगे और 22 साल में रिटायरमेंट करेंगे। तो इसलिए साथियों, आप लोग समझिए और मजबूती से हमारे यहाँ पे लोकप्रिय प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी जी हैं, राष्ट्रीय लोक जनता दल के द्वारा प्रत्याशी बने हैं। आप इनको भारी मतों से विजय बनाइए। आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। ये कोई एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई है, ये मुल्क को बचाने की लड़ाई है। तो इसलिए साथियों, हर एक व्यक्ति मजबूती से 2 धारा की लड़ाई है। आप एक धारा में हम लोग हैं, एक धारा में मोदी जी हैं। हमारे धारा को साथ आइए। पूरे देश में हम लोग इनको टक्कर दे रहे हैं। तो इसलिए साथियों, आप लोगों को सोचना है। अब मोदी जी आए थे, कह रहे थे हम झोला उठा के निकल जाएंगे। तो देश के जनता से मैं आग्रह करता हूं, जब मोदी जी झोला लेके जाए तो झोला को चेक करना जरूरी है। आज देश का एक एक युवा, एक एक नौजवान सोशल मीडिया पे एक ही सवाल कर रहे हैं कि मोदी जी जब झोला लेके जाए तो झोला में चेक कीजिएगा कि उसमें क्या क्या लेके जा रहे हैं। या इसे मोदी जी को नहीं छोड़ना है। और आप लोगों से एक और आग्रह करता हूं, मोदी जी के बहुत सारे नेता आपके गांव में, आपके टोला में, आपके मोहल्ला में आएंगे और आपसे वोट मांगने के लिए आएंगे। उसको कुर्सी पे बैठाइएगा, चाय भी पिलाइएगा, नाश्ता भी खिलाइएगा, लेकिन जब तक 15 लाख रुपया ना दे दे तब तक उनको छोड़िएगा नहीं, उनको बैठा के रखिएगा। इसलिए क्योंकि उनको कहिएगा कि आपके मोदी जी ने जो वादा किए थे, क्योंकि पिछले बार भी आप ही वोट मांगे थे और इस बार भी आप ही वोट मांगने के लिए आए। अब मोदी जी जो वादा किए थे 15 लाख रुपया, वो अभी तक मिला नहीं है। तो कृपया करके अभी दे के जाइए, या मोदी जी को कहिए अभी कभी हमारे अकाउंट में भेज देने के लिए। क्योंकि आप लोग तो अकाउंट खुला के रखे हैं ना, अकाउंट खुलाए ना। हाँ, तो अकाउंट नंबर दे दीजिएगा नेताजी को। अब बोलिएगा जल्दी ट्रांसफर कीजिए। अभी पेटीएम भी चलता है, तुरंत हो जाएगा 2 मिनट में, स्कैन होता है 2 मिनट में हो जाएगा। तो करिएगा ना, अरे करिएगा ना। अरे आपका हिस्सा मांगने में क्या तकलीफ है भाई। अरे मोदी जी का हिस्सा था, आप देखे ना, 16,000 करोड़ रुपया चंदा के रूप में ले लिया, क्योंकि उनका हिस्सा था। बड़े बड़े कंपनी को चंदा देते हैं, और जब चंदा देते हैं, सॉरी धंधा देते हैं, तो चंदा लेते हैं। वो मानते हैं कि मेरा इस कंपनी में हिस्सा है, ईडी सीबीआई का नोटिस भेज देते हैं, ज्यादा वो पैसा कमाए हैं तो उससे वसूली करते हैं। मोदी जी मानते हैं कि मेरा हिस्सा है। तो इसी तरीके से आपके प्रधानमंत्री जी ने आपसे वादा किया, तो आपका फर्ज बनता है कि उससे वसूली करने का। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम यहाँ पे सभी नेतागण को बहुत बहुत धन्यवाद।